हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। आज मैं आपको पेपर कटिंग को कपड़े पे रख के उससे ब्लाउज़ की कटिंग करना बताऊंगी। ये इस पे बहुत सारे कमेंट आए हुए थे तो मैंने ये वीडियो बनाया है। इसमें बहुत सारे लोगों को जो बिगनर्स होते हैं उन्हें प्रॉब्लम होती है कि वो पेपर कटिंग को कैसे कपड़े पे सेट करके उस कपड़े की कटिंग करें, ब्लाउज़ की कटिंग करें। पेपर कटिंग जो ये कटोरी ब्लाउज़ है तो इसकी मैंने पेपर कटिंग की वीडियो बहुत सारी मैंने अपने चैनल पे डाल रखी है। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं वीडियो के लास्ट में उसकी लिंक दे दूँगी, तो आप उसे भी जा कर के देख लीजिए अगर आपको पेपर कटिंग देखनी है तो। अगर आप मेरी वीडियो को पहले से देख रहे हैं, मेरे चैनल पे पहले से हैं, तो आपको पता ही होगा, आपने देखा होगा। तो जैसे हम पेपर कटिंग करते हैं, और पेपर कटिंग सिर्फ कर लेना नहीं होता है, हमें उसे कपड़े पे सही ढंग से एडजस्ट भी करने होते हैं और कटिंग करनी होती है। तो उसमें बहुत सारे जो बिगनर्स होते हैं उन्हें प्रॉब्लम आती है। तो आज मैं आपको हर तरीके से बताऊंगी कि कैसे हमें ये स्लिप्स है तो स्लिप्स की यहाँ पे मैंने 10 इंच की स्लिप्स की पेपर कटिंग ली। अब मैं उससे आपको छोटी स्लिप्स कैसे कटिंग करनी है वो भी मैं आपको बताऊंगी। और ये कटिंग और स्टिचिंग की फुल वीडियो है, तो वीडियो थोड़ी लंबी है लेकिन स्किप मत कीजिएगा। अगर आपको सीखना है पेपर कटिंग से कपड़े की ब्लाउज़ की कटिंग करनी और उसकी पूरी स्टिचिंग, तो आप मेरी पूरी वीडियो देखिए तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। मैंने बहुत ही अच्छे से समझाने की कोशिश की है इसमें। तो यहाँ पे मैंने ब्लाउज़ के कपड़े, ये अस्तर वाले कपड़े के ब्लाउज़ नहीं है, ये सादे ब्लाउज़ हैं। तो मैं यहाँ पे मैंने अस्तर वाले कटोरी ब्लाउज़ की भी वीडियो, कटिंग और स्टिचिंग की फुल ट्यूटोरियल वीडियो मैंने डाल रखी है। अगर आपने नहीं देखी है तो आप वो भी देख सकते हैं अगर आपको अस्तर वाली कटिंग करनी है तो। ये शादी ब्लाउज़ है, मतलब अस्तर वाली नहीं है ये। तो इस पर हमें कटिंग करनी है। तो देखिए मैंने कपड़े को अच्छे से पीछे डाल दिया है टेबल पे, तो आप भी उसे अच्छे से डाल दें। अगर आपके कपड़े कहीं से फोल्ड हैं तो आप उसे प्रेस कर लें जिससे कि एकदम वो सीधे हो जाए। और अब मैं यहाँ पे पहले ये बैक पार्ट है तो मैं बैक पार्ट को जो रख रही हूँ, ये जो साइड है ये डबल साइड है जिधर मैं ये बैक पार्ट को रख रही हूँ। तो पहले हमें बैक पार्ट की कटिंग करनी है क्योंकि बैक पार्ट में पीछे से जॉइंट नहीं रहते हैं। और यहाँ पर हमें जो मार्जिन लेनी होती है, अगर आप चाहें, अगर आपको मार्जिन थोड़ी बढ़ानी है तो यहाँ से आप नहीं बढ़ानी है क्योंकि ये जो गले की लंबाई है ये 11 इंच है। तो हमें आर्म होल और गले की तरफ से कुछ नहीं बढ़ाना है। अगर बढ़ाना है तो अगर आपको थोड़ी बहुत मार्जिन बढ़ानी है तो आप उधर से 1/2 इंच ले सकते हैं जहाँ से हम मार्जिन लेते हैं। तो अभी अब पेपर को हमें ऐसे ही रखना है अच्छे से, और हाथ से दबाते हुए आप चॉक की हेल्प से जो आप इसके साइड से पूरी मार्किंग इसकी कर लें। कपड़े को या पेपर के जो पीस हैं जो बैक पार्ट की हैं या कोई भी जितने भी आप पीसेस डालेंगे उसको आराम से हाथ से दबाते हुए आप उसे करें। अगर आपको प्रॉब्लम होती है और ये खिसकते हों तो आप पिन की हेल्प से कपड़े पे पेपर कटिंग को सेट कर लें। तो यहाँ पे मैं सिर्फ आपको पेपर कटिंग को रख के, कपड़े पे रख के उसे कैसे मार्किंग करनी है और कैसे कटिंग करनी है ये मैं बताने वाली हूँ। और यहाँ पर हमें मार्जिन अगर जो लेनी है तो आप यहाँ पे एक्स्ट्रा मार्जिन 1/2 इंच की ले सकते हैं। ऐसे यहाँ पे ऑलरेडी मैं जब भी कटिंग बताती हूँ तो 1.5 इंच की लेती हूँ। तो ये कटोरी है इसकी, तो अब हमें कटोरी रखनी है इसकी। तो एक चीज़ मैं और आपको बताने वाली हूँ कि बहुत सारे जो बिगनर्स होते हैं वो उनके कमेंट रहते हैं कि उनकी जो कटोरी है, उन्होंने ब्लाउज़ तो कटिंग की बनाई पर उनकी कटोरी चपटी हो जाती है। तो फ्रेंड, मैं यहाँ पे आपको एक टिप्स देने वाली हूँ कि आप जब भी कटोरी की कटिंग करें तो हमें कटोरी को हमेशा ओरल शेप में, ओरल में रखने हैं कपड़े को, मतलब तिरछे कपड़े पे रखने हैं। और ये बैक पार्ट है, इसके आगे के पार्ट के सेकेंड पार्ट है तो उसको आप ऐसे सेट करके रख लें। और कटोरी को आप देख सकते हैं कि मैंने उसे थोड़ा तिरछा रखा है क्योंकि हमें उसे तिरछी रखनी है। आप जब तिरछी रख के कटिंग करेंगे तो कभी भी आपकी कटोरी में कोई चपटी नहीं होगी, हमेशा उसमें अच्छी पफ बनेगी। तो आप पूरी वीडियो देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ इसकी कटिंग और स्टिचिंग भी करके मैं आपको बताऊँगी कि कैसे मेरी कटोरी की पूरी पफ तैयार होती है। तो हमें ऐसे ही इसे एडजस्ट करने होते हैं क्योंकि हमें इसी कपड़े में स्लीव्स और बाकी के गले बनाने के लिए पट्टियाँ वगैरह और आई हुक की पट्टी निकालनी होती है। इसलिए हमें बहुत सावधानी से हमें कपड़े को सेट करने होते हैं जिससे कि कपड़े इसके, देखिए यहाँ मैं दिखाया मैंने घिंच करके कि ये ओरल में है तो ये घिंचती है, इसलिए यहाँ पे हमें ऐसे तिरछी रखनी है कटोरी को। और तिरछी रखेंगे तो कभी भी आपकी कटोरी चपटी नहीं बनेगी। और यहाँ मैंने नीचे में बेल्ट डाल दिया है, तो बेल्ट के लिए हमें डबल फोल्ड कपड़े चाहिए होंगे। तो पहले यहाँ पे मैं डबल फोल्ड है
मतलब एक बेल्ट के लिए हमें 2 कपड़े चाहिए, डबल करने होते हैं। तो यहाँ मैंने रख दी है वहाँ नीचे, और यहाँ कटोरी को मैं सेट कर लेती हूँ अच्छे से। तो ये सेट हो चुकी है। तो अब हमें उसकी भी मार्किंग कर लेनी है। तो देखिए, और आपके कपड़े अगर पेपर हिल रहे हो तो आप पिन ज़रूर लगा लें, नहीं तो आपके कपड़े अगर पर से पेपर कटिंग हिलेगी तो आपकी मार्किंग सही नहीं होगी, फिर कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम आएगी कटिंग में और फिटिंग में। तो फिर आप कहेंगे कि मैंने सही से बताया नहीं आपको। तो मैं ये कहूँगी कि यहाँ पर आप कर लें इसे और पिन करके सेट कर ले इसे। और अगर आपको गले थोड़े से यहाँ पे छोटे करने हैं तो आप यहाँ पे छोटे कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ 6 इंच मैंने फ्रंट गला का जो लेंथ रखा है 6 इंच है। अगर आपको 5.5 रखना है, 5.5 रखना है, तो आप यहाँ पे 1.5 इंच कम कर सकते हैं। और इस तरह से हमें पूरी मार्किंग ले लेनी है अच्छे से। पेपर कटिंग की वीडियो देखनी है तो आप मेरे चैनल पर विज़िट कीजिए। आपको पेपर कटिंग कटोरी ब्लाउज़ की और ये प्रिंसेस कट की भी आपको मिलेगी, 4 टक्स की भी मिलेगी। मैंने बहुत ही इजी स्टेप में समझाया है, तो आप उसे भी देख सकते हैं, जिससे कि कटोरी ब्लाउज़ की कटिंग आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। तो यहाँ पे हमें टक्स वाली जो मार्किंग है उसे भी हमें अच्छे से यहाँ पे कपड़े पे कर देनी है। देख रहे हैं, ये हमें ऐसे ही कर लेनी है, जिससे कि टक्स भी बराबर हमारी कटोरी में बने। और इस तरह से ये हो गई है, आप देख सकते हैं। जैसे जैसे पेपर की कटिंग है वैसे वैसे ही हमें मार्किंग लेनी है। अपने मन से कुछ भी घटाना बढ़ाना नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपको थोड़ी बहुत लेंथ बढ़ानी है या मार्जिन लेनी है एक्स्ट्रा तो आप ले सकते हैं, तो आप ले लीजिए वहाँ। और इस तरह से ये पूरी मार्किंग हो गई। तो इस तरह से इन सब की अब हो गई है मार्किंग। यहाँ मैं बेल्ट की भी मार्किंग कर लेती हूँ। आपको बस ये ध्यान रखना है कि आपके ब्लाउज़ की पीसेस में आपको सारे ब्लाउज़ के सारे पार्ट की कटिंग भी करनी है, और कुछ एक्स्ट्रा कपड़े बचने चाहिए, जिससे कि आप गले की पट्टी और आपको आई हुक की पट्टी वगैरह बनानी है, कमर की पट्टी बनानी होती है। तो इतने कपड़े बचने चाहिए कि वह हमें वो सब भी निकालने में आसानी हो जाए। तो यहाँ मैंने बेल्ट भी निकाल लिया है, उसे भी उसकी भी मार्किंग कर दी है। और जब आप पेपर कटिंग को कपड़े पे रख के मार्किंग जब उसकी कर रहे हो तो आप ज़्यादा जल्दबाजी ना करें, नहीं तो आपकी गलत सलत मार्किंग हो सकती है। तो आप आराम से इसकी मार्किंग अच्छे से करें। मार्किंग सही से करेंगे तो तभी कटिंग सही ढंग की हो पाएगी, और जब कटिंग अच्छी होगी तो ही आपकी स्टिचिंग अच्छी होगी और आपकी ब्लाउज़ की फिटिंग और फिनिशिंग दोनों अच्छी आएगी। यहाँ मैंने मार्जिन जो हमने लिया है मैंने वहाँ भी इसे डाल दिया है। जब हम कट करेंगे ब्लाउज को कपड़े को तो टक्स देने होते हैं हमें वहाँ। और यहाँ मैं गले की भी मार्किंग कर लेती हूँ। गले हमें यहाँ मैं 10 इंच खोलने वाली हूँ। तो इस तरह से मार्किंग हो गई है। तो ये जो पूरी मार्किंग इसकी हो चुकी है, अब हमें ये कटिंग करने के बाद हमें स्लीव्स की कटिंग करनी होती है। तो यहाँ मैं आपको दिखाती हूँ कि देखिए इसकी जो लेंथ है, तो हमें यहाँ 10 इंच लेनी है, और ये जो हमने जो पेपर कटिंग पे जो मार्किंग की हुई 11 इंच से की हुई है, तो हमें यहाँ पे 1 इंच कम कर सकते हैं। तो मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर आपने मार्किंग करके पेपर कटिंग कर एक बार कर लेते हैं तो आप उससे बहुत सारी ब्लाउज की कटिंग कर सकते हैं। अगर कोई भी चेस्ट जैसे 38 है, 36 कोई भी, तो मैं भी ऐसे ही करती हूँ कि पेपर कटिंग को बनाती हूँ, रखती हूँ और कटिंग करके, मतलब इससे आप जल्दी में आप कपड़े की स्टिचिंग कर सकते हैं कटिंग करके। लेकिन उसमें थोड़ी थोड़ी ये ट्रिक्स होती है कि अगर आपने 11 इंच पे आर्म होल और शोल्डर की आपने मार्किंग की हुई है तो आप 1 इंच ऊपर नीचे आप बढ़ा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें।
तो यहाँ पे जो आर्म होल और शोल्डर है उसके अकॉर्डिंग है। यहाँ ये 11 इंच पे गले खुले हुए थे, तो यहाँ मैंने 1 इंच से कम किया है, मतलब ऊपर लिया है, 10 इंच पे लिया है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी हमारी फिटिंग में। हाँ, हमें अगर 7-8 इंच, अगर यहाँ पे 7 इंच या 8 इंच ही अगर बैक नेक लेने होते तो फिर हमें आर्म होल और शोल्डर में फिर हमें चेंजिंग करनी होती। तो इस तरह से यहाँ पे ये हो गई है। तो इसकी भी मैंने यहाँ पे गले की भी मार्किंग कर दी है। और यहाँ बैक पार्ट में जो टक्स देने होते हैं तो वो टक्स 4 इंच की टक्स होती है, तो 1 इंच उसकी विड्थ होती है। तो जैसे मैं हमेशा बताती हूँ हर कटिंग में आपको, तो वैसे ही हमें यहाँ पे कर लेने हैं और मैं उसकी मार्किंग कर देती हूँ। तो ये भी हो गई। तो इस तरह से ही हमें पेपर कटिंग को सेट करने होते हैं कपड़े पे। मैंने डायरेक्ट कपड़े पे भी मार्किंग करके और मेजरमेंट के अकॉर्डिंग, और मैंने कटोरी ब्लाउज की कटिंग बताई है, अस्तर वाले कटोरी ब्लाउज की। तो अगर आपको वो देखनी है तो आप वो भी देख सकते हैं। डायरेक्ट कपड़े पे भी कटिंग कर सकते हैं, लेकिन जो बिगनर्स होते हैं उन्हें प्रॉब्लम होती है डायरेक्ट कपड़े पे कटिंग करने में, तो उन्हें पेपर कटिंग रख के कटिंग करनी होती है। और कभी कभी हमें भी जब जल्दबाजी होती है कपड़े बनाने की, तो पेपर कटिंग का मैं भी यूज करती हूँ। तो पेपर कटिंग मैं भी रखती हूँ, डायरेक्ट कपड़े पे भी कटिंग करती हूँ, लेकिन कभी कभी हमें पेपर कटिंग भी से भी काम लेना होता है। तो इस तरह से ये हो गई। तो इस तरह से हमें अब सारी कटिंग कर लेनी है। तो पहले हम सारी कटिंग कर लेते हैं।
तो इस तरह से देख सकते हैं कि हमारी सारी कटिंग ये हो चुकी है ब्लाउज़ की। अब हमें सिर्फ स्लीव्स की कटिंग करनी है। ये देख सकते हैं ये फ्रंट पार्ट है, फ्रंट पार्ट का ये कटोरी, और उसके पार्ट है ये बैक पार्ट है। तो इस तरह से हमें आप देख सकते हैं कि मैंने एकदम बराबर निकाला है। ये बेल्ट है, बेल्ट की भी कटिंग हो गई है। और ये कटोरी हो गई इसकी। ये बैक पार्ट भी हो गया है। तो बैक पार्ट के गले की जो है मैं उसे भी कटिंग कर लेती हूँ, ताकि इसके जो कपड़े निकलेंगे वो कपड़े आप आई हुक की पट्टी बनाने में या फिर आप कमर की पट्टी बनाने में आप इस कपड़े का यूज़ कर सकते हैं, इसकी पट्टी काट करके। तो यहाँ पे मैं गले भी कट कर निकाल देती हूँ, क्योंकि ये बिना अस्तर वाले ब्लाउज हैं तो इसके गले बनाने होते हैं। तो यहाँ मैंने कटिंग कर दिया। जब मैं अस्तर वाले ब्लाउज की कटिंग करती हूँ तो मैं गले को बाद में कट करती हूँ स्टिचिंग के टाइम पे, लेकिन इसको मैंने कट कर लिया है। तो इस तरह से यहाँ मैं जो टक्स है, टक्स पॉइंट है, उस पर भी मैं कट एक डाल देती हूँ। चलिए अब स्लीव्स की भी कटिंग कर लेते हैं। तो जो कपड़े बचे हैं उस कपड़े से हमें स्लीव्स की कटिंग भी करनी है, और इतने कपड़े हमें बचाने हैं कि हमें गले वगैरह बनाने हैं उससे। तो हमें जो यहाँ पे स्लीव्स की लेंथ लेनी है वो 6 इंच ही लेनी है। तो मैं उसी के अकॉर्डिंग करूँगी। तो कपड़े को पहले मैं बराबर से फोल्ड करती हूँ, क्योंकि दोनों स्लीव्स जो दोनों बाजुएँ हैं वो एक साथ हमें कट करनी होती है। और अब ये देखिए ये 10 इंच की ये जो स्लीव्स है 10 इंच की कटी हुई है। मैं इससे आपको दिखाऊंगी कि कैसे हम 10 इंच की स्लीव्स के भी हम छोटी स्लीव्स कटिंग कर सकते हैं। तो आप 3 इंच से लेकर के और 6 इंच 8 इंच तक की स्लीव्स कटिंग कर सकते हैं। हमें यहाँ पे करनी है 6 इंच में, मुझे 5.5 इंच रेडी रखनी है। तो मैं 6 इंच पे इसकी कट कर रही हूँ, और 1 इंच बढ़ा करके हमें नीचे से फोल्डिंग लेनी है। तो मैं यहाँ पे फोल्डिंग कपड़े बढ़ा करके ही ले लूँगी। अगर आपके पास कपड़े कम पड़े तो आप बराबर जितनी आपको तैयार ब्लाउज रखनी है उसमें 1/2 इंच स्टिचिंग के लिए बढ़ा करके ले लीजिए, और जो 1 इंच की नीचे फोल्डिंग होती है वहाँ पे आप पट्टी जोड़ सकते हैं। लेकिन मेरे पास कपड़े इतने हैं कि मैं पट्टी जो हमें जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसी में कपड़े फोल्ड कर सकती हूँ 1 इंच। तो मैं इस तरह से ले लेती हूँ यहाँ पर, और बाकी हमें सिर्फ ऊपर की जो मार्किंग है वो कर लेनी है, और नीचे की हमें वैसे ही उतार लेनी है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने कर दी है। और हमें जो आर्म होल की गोलाई देनी होती है वो मैं गोलाई यहाँ पे दे देती हूँ। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि हमारी जो ये मार्किंग है वो हो गई है। तो अब मैं कट कर लेती हूँ इसे। तो इस तरह से हमारी स्लीव्स की भी कटिंग हो गई है। तो अब जो बचे हुए कपड़े हैं उस कपड़े को संभाल के रख लें, जिससे कि आप जब स्टिचिंग के टाइम पे हमें पट्टी वगैरह बनानी होगी तो मैं जब स्टिचिंग करूँगी तो आपको दिखाऊंगी कि मैं कैसे पट्टी वगैरह निकालूंगी उससे। और ये हमारी 6 इंच 7 इंच की स्लीव्स कटी है, 1 इंच फोल्डिंग में जाएगी, 1/2 इंच कट इसकी स्टिचिंग जाएगी, और हमारी 5.5 इंच की रेडी स्लीव्स रहेगी। तो इस तरह से मैं ये बताने की कोशिश कर रही हूँ आपको कि अगर आपके पास से आपने बड़े स्लीव्स की कटिंग की हुई है तो आप उससे छोटे स्लीव्स की कटिंग भी कर सकते हो इसी तरह से। और छोटी स्लीव्स की कटिंग है तो उससे आप बड़ी स्लीव्स की भी कटिंग कर सकते हो, उसी के अकॉर्डिंग करनी है, बस नीचे हमें लेंथ बढ़ानी होती है। और इस तरह से हमारी जो ये कटिंग है ये कटिंग हो गई है पूरी। तो इस कटिंग को मैं आपको दिखा देती हूँ। इस तरह से हमें इसकी स्टिचिंग करनी है। ये फ्रंट पार्ट दोनों है, ये बेल्ट है, इसके साथ में जुड़ती हैं। और ये हमारी स्लीव्स हो गई। तो फ्रेंड्स, पेपर कटिंग जो जिन्होंने भी कमेंट किया था उन्हें मैं बता देती हूँ कि इसी तरह से हमें इसकी कटिंग करनी होती है। पेपर कटिंग की बहुत ही आसान है, इसमें कुछ भी नहीं है। बस प्रॉब्लम यही है कि आपको जब कपड़े कटिंग करें तो आप कपड़े को, अगर आपसे कपड़े फिसल रहे हैं तो आप बराबर से कपड़े को पिन से सेट कर लें और तब आप उसकी कटिंग करें तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और बिल्कुल वैसे ही कटेगी।
तो ये इस तरह से हो गई है रेडी। मैं आपको इसे दिखा देती हूँ, उसके बाद हम चलते हैं स्टिचिंग करने के लिए। तो चलते हैं मशीन पे। तो अब मैं यहाँ पे आ गई हूँ मशीन पे और अब हमें इसकी करनी है स्टिचिंग। तो यहाँ पे मैंने ये बेल्ट है और जो भी पार्ट हमने कट किए हैं वो सारे पार्ट यहाँ पे कटे हुए हैं। और फ्रेंड, अब यहाँ पे आप देखिए कि मैं इसकी स्टिचिंग कैसे करती हूँ। बहुत ही सिंपल है स्टिचिंग करना है इसका। अगर आप थोड़ी बहुत भी जानते हैं तो आप देख कर के आसानी से इसे सीख सकते हैं कि आपको कैसे स्टिचिंग करनी है। तो इस तरह से हमें एक एक पार्ट की पहले मैं कटोरी में टक्स डालूँगी। और इस तरह से ये स्लीव्स है, तो स्लीव्स की भी फोल्डिंग वगैरह हमें कर लेनी है। और ये बैक पार्ट है, इसके टक्स वगैरह डाल के इसे भी रेडी करनी है, गले बनाने हैं इसके। उसके बाद हम सबकी जॉइंट करेंगे सबको। तो चलिए स्टिचिंग शुरू करते हैं और आप इसकी पूरी स्टिचिंग देखिए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अभी ये इस तरह से हमें सब सारे पार्ट को अटैच करने हैं। तो मैं यहाँ पे अब अलग अलग पार्ट को कर लूँगी। पहले हमें कटोरी और फ्रंट पार्ट जो है उन्हें अटैच करने हैं। तो यहाँ मैं इसे करूँगी, इसे आपको दिखा रही हूँ कि देखिए यही शेप आने वाली है। और फ्रेंड, मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिए, जिससे कि मेरे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए मैं स्टिचिंग करना शुरू करूँगी। अभी मैं ये दिखा रही हूँ, ये अब कटोरी है तो हमें यहाँ पे कटोरी के ही पहले टक्स देने हैं। तो मैं दोनों कटोरी को पहले अलग अलग कर लेती हूँ। और एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब कटोरी की हमें स्टिचिंग करनी है तो आप बराबर से दोनों को, जैसे मैंने रखा हुआ है दोनों पार्ट को, वैसे आप मिला कर रख लीजिएगा। उसके बाद आप देख करके इसकी कटोरी में टक्स दीजिएगा, उल्टा सीधा देख करके। नहीं तो कभी कभी होता है कि एक ही साइड से के दो कटोरी तैयार हो जाते हैं, फिर हमें उस टाइम पे स्टिचिंग खोलनी होती है। तो इस तरह से मैंने जैसे रखा हुआ है वैसे ही मैं रख के आपको फैला के दिखा रही हूँ। और यहाँ पे ये टक्स आपके लिए आप यहाँ पे मार्किंग कर लें और दोनों साइड लेफ़्ट और राइट दोनों को देखते हुए आप ये करें, टक्स डालें। नहीं तो बाद में आपको फिर खोलनी पड़ सकती है। जब जो कि बिगनर्स जो होते हैं उन्हें ये ध्यान नहीं रहता है और बाद में स्टिचिंग करने के बाद उन्हें समझ में आती है। तो चलिए स्टिचिंग मैं शुरू कर रही हूँ। आप मेरी पूरी स्टिचिंग देखिए तो आप बहुत ही आसानी से कटोरी ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग दोनों सीख सकते हैं। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगी कि मैंने कहाँ पे टक्स दिए हैं, कितने टक्स दिए हैं।
अब इस तरह से हमारी पूरी स्टिचिंग हो चुकी है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने पूरी स्टिचिंग कर दी है और जो इसके मेजरमेंट के अकॉर्डिंग जो हमें इसकी फ़िटिंग डालनी थी वो फ़िटिंग भी मैंने डाल दी है। और अब मैं आपको दिखाती हूँ खोल करके कि ये देखिए हमने यहाँ पे पूरी फ़िटिंग वगैरह भी डाल दी है। तो इस तरह से ही आपको पूरी कटिंग और स्टिचिंग देख सकते हैं कि इसकी पफ भी मैंने आपको दिखाया था कि कितनी अच्छी इसकी पफ तैयार है ये। तो इस तरह से आप कटिंग करेंगे तो आपकी पफ में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, चपटी नहीं होगी, अच्छी होगी। मैंने यहाँ पे इसकी साइड की फ़िटिंग डाल दी है और साइड से मैंने ओवरलॉक कर दिया है। तो अगर आपके पास ओवरलॉक नहीं है तो आप अंदर से इसकी सिलाई कर सकते हैं, सीधे की तरफ करके फिर उल्टी तरफ से करेंगे तो वो पैक हो जाएगी। लेकिन मेरे पास मैं ये यहाँ इंटरलॉक करती हूँ ब्लाउज़ में, तो मैंने यहाँ इंटरलॉक कर दिया है और यहाँ पे हमें पट्टी डालनी है, उसमें मैं डाल दी है मैंने और हुक लगा देनी है। तो इस तरह से हमारी ब्लाउज़ जो है वो पूरी रेडी हो चुकी है। सो फ्रेंड आप देख सकते हैं ये। अगर आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम हुई हो, समझ में नहीं आई हुई हो, तो आप मेरी वीडियो को वापस देखिए तो आपको समझ में आ जाएगी अच्छे से। मैंने बहुत ही अच्छे से समझाने की कोशिश की है, लेकिन कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो आप ज़रूर उसको जाकर वहाँ देखिए। और कटिंग और स्टिचिंग से रिलेटेड अगर कुछ भी आपको पूछना हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका जवाब ज़रूर दूँगी। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो। और मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।